वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, फ्लैट नोट पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली, बट 3 दिन की बिकवाली के बाद एफआईएस ने थोड़ा बहुत आज परचेज किया है, जहां पे डीएस ने थोड़ा बहुत माल को सेल भी किया है। तब कोर्स उसको एफआईएस के आने से ना एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि मार्केट में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बनी रहती है। पिछले कुछ समय से एफआईएस बेच रहे थे तो थोड़ी बहुत नकारात्मकता हमने देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी भाग तो रहा था बट डे एंड पे नेगेटिव क्लोजिंग या फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। हम देखते हैं दोस्तों कि एमपीसी मीट के आउटकम के बाद एफआईएस का रुझान भारतीय शेयर बाजार में कैसा हो सकता है। जून का महीना गैस मुझे लगता है कि मोस्ट डिसाइडिंग महीना होने वाला है, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि फेड कमेंट्री पे अब पूरे देश और दुनिया की नज़र है, बिकॉज यूएस का डेट सेलिंग बर्डन अब हट चुका है टेम्प्रोरी फेज पे। दूसरा दोस्तों, मार्केट ये पकड़ के चल रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन ऑफकोर्स यूएस के और इंडिया के काफ़ी कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों रेट कट को लेकर ना क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल दे वो कि ये करना है या फिर नहीं करना है, कि मार्केट उसको लेके फिगर आउट कर लेगा। बट कैसे हर महीना टालना ये सही बात नहीं होती है। और ऑफकोर्स मेरे हिसाब से अगर इस बार ना वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी न्यूज़ आई, जैसे कि लिक्विडिटी का इन्फ्लोस बढ़ सकता है, अगर ये न्यूज़ आती है ना, भारतीय बाजार बहुत ही हद तक झूम सकता है, बिकॉज इंडिया बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एक है। तो ऑफकोर्स कैसे पूरे जून के महीना में एफआईएस क्या करेंगे इस पर कैसे हम सबकी, खासकर मेरी तो फोकस है। आप भी चाहे तो कर सकते हो। बीच में अगर आप देखें डो जोन्स की बात कीजिए, फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिलता है। रात भर का समय बाकी है, देखते हैं कि पूरे रात भर में डेवलपमेंट समीकरण क्या होता है। बीच में गैस एसजी निफ्टी की बात की जाए, वो भी के टाइम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग इंडिकेट करवा रहा है, जहाँ पे वायदा बाजार में निफ्टी 18,718 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑफकोर्स पूरे रात भर में समीकरण चेंज हो सकता है, कल भी समीकरण चेंज हो सकता है, लेकिन ये दो को छोड़ के अगर आप देखें तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में फुटसी सीएससी डेक्स सब में हमें हरियाली दिखाई ज़रूर दे रही है। हरियाली दोस्तों 8 जून तक कैसे होगी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता है कि एमपीसी का जो मीटिंग है वो शुरू हो चुका है। वही दोस्तों 3 दिन का 4 दिन का आप समझ सकते हैं कि चाय बिस्कुट और खाएंगे वही चले जाएंगे, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पे मार्केट पकड़ के चल रहा है कि रेट कट तो नहीं होगा बट हाइक भी नहीं होगा। तो वही चाय बिस्कुट वाली पार्टी है। हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन को लेके उनका जो कंक्लूजन है क्या है, बिकॉज बीच में जो सऊदी अरब ने गैस थोड़ा सा प्रेशर करने की कंडीशन इमर्ज करवाई है वर्ल्ड मार्केट को। क्रूड के प्राइस भागे हैं, तो उससे जो सीपीआई इन्फ्लेशन के संग जो आउटलुक है Q1 का जीडीपी फोरकास्ट वो कैसा होता है, ऑफकोर्स आरबीआई के मुंह से कैसे ये हमें सुनना ज़रूरी है। गैस एक कंपनी में बोनस और स्प्लिट दोनों की एग्जीक्यूशन जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी। और जैसे गैस एक कंपनी जो कि माइक्रो कैप है उसमें हमें न्यूज़ देखने को मिली, स्टॉक में गैस अपर सर्किट लगा, और इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से ना पूरा टर्न अराउंड स्टोरी हमें दिखाई दे रही है। का नाम अगर आप देखें मान एल्यूमिनियम, जो अपने आप में बहुत ही लो पी का स्टॉक है, लेकिन दोस्तों इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग कमाल के हैं और नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे। मुझे पता है कि बहुत लोग बहुत पहले कमेंट करते थे इसको लेके, मैंने बोला था कि लो पी का स्टॉक है खोने के लिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑफकोर्स बहुत लोगों ने होल्ड किया होगा। आज अगर आप देखिए तो एक महीने में ऐसी कंपनी 65% के आसपास पैसे कमा के दे चुकी है। अच्छे से पता है दोस्तों कि मेटल वाली कंपनी में मेरा उतना रुचि नहीं रहता है, बिकॉज काफ़ी वोलेटाइल होता है, लेकिन यस इस कंपनी ने डेट कम किए हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स काफ़ी इंटैक्ट है और नंबर्स के संग गाइडेंस भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों यही होता है जब स्टॉक भागता है ना, तो उस समय गैस कोई रेजिस्टेंस नहीं मानता है, और जब गिरता है तो कोई सपोर्ट नहीं मानता है। इस समय गैस स्टॉक गिरा था, इस समय भी स्टॉक गिरा था, बट वही होता है अगर आप होल्ड करते हैं ना 3-5 साल, आपको समझ में आ जाता है। तब को स्टॉक पे कैसे एवरेजिंग करने की मैं सलाह नहीं देता हूँ। अगर एंट्री भी करते हैं स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग करिए, तब कोर्स कैसे बीच बीच में गिरावट हुई थी तो कंपनी अच्छी है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और जिनकी लेवल 100 से नीचे हैं वो अपना कॉल ले सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री गैस इस लेवल पर नहीं बोलूँगा, लेकिन नंबर्स के बाद मैं इसको कंटिन्यू करने की सलाह ज़रूर दूंगा। लॉस से मत बेचिए, लॉस में तो होंगे ही नहीं, प्रॉफिट में ही होंगे। अर्ली मत बेचिए, देखिए कि Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं। गैस एंजल वन के संग मुतले लॉसफुल में भी आज अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो जितने भी डीमेट वाले शेयर्स थे उसमें उछाल इसलिए है बिकॉज आप सबको पता चल गया होगा कि बैंक निफ्टी सहित वेरियस कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक निफ्टी का एक्सपायर होगा फ्राइडे के दिन, मतलब चाहे वो मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, सब 200 डे हो गया। कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, मतलब थर्सडे के दिन
कोई फ्राइडे को जिससे फ़ायदा क्या होगा। ऑफकोर्स वो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेकुलेशन बढ़ेगा, बट यस थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। लेकिन यस इससे दोस्तों वॉल्यूम बहुत राइस होगा, और जितने भी गाइस डीमेट अकाउंट ओपनर की बात की जाए या फिर डीमेट अकाउंट में काम करते हैं, उनको तो गैस जितना एफ ट्रेड बढ़ेगा ना, उससे बहुत ही मोटा कमाई होता है। याद भी होगा दोस्तों, बीच में एंजल वन को मैंने कवर किया था 1000 के आसपास, और मैंने बताया था कि बहुत ही शानदार लेवल है। 40% गैस देखते ही देखते अब हो चुका है। सेम मेरी कमेंट्री इंडिगो पेड में भी 1000 के लेवल पे वही थी, और आप देख सकते हैं इसने गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल ना 1350 को तोड़ दिया है। तो वही होता है, लोग एंट्री नहीं करते और जब भागता है तो लोग बोलते हैं। तो कब नेगेटिव न्यूज़ आई, कब पॉजिटिव न्यूज़ आई, ये हमें पता नहीं, बट कंपनी अच्छी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, और नहीं खरीद पाए हैं, खरीदने का मौका मिलेगा तो 50 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। उस केस में जब को लगता है कि आने वाले कल में डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी, और ऑफकोर्स ये माना जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, डेज चेंज हो रहे हैं, इससे स्पेकुलेशन और एफ ट्रेड काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स को मिलेगा। लोग कमेंट कर रहे हैं सर पीपीएल में क्या करें, प्रकाश पाइप में तो ब्रेकआउट की संभावना थी, बट ऐसा क्या हो गया कि प्रकाश पाइप 180 के लेवल से घूम चुका है। मैंने क्या बोला, बहुत बार मैंने कमेंट्री दी है कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो स्टॉक पे हम लोग बहुत ही कन्विंस्ड है वो हमें वही समय पैसा देगा जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, यस स्टॉक प्लेज है प्रमोटर्स के, बिकॉज उन्होंने फंड रेस किया है, कोई डेट का बर्डन अपने बैलेंस शीट पे नहीं लिया है। उनकी प्लेजिंग 50% के आसपास स्टेक है, तो अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाते लोन तो उनकी तरफ से जाएंगे, बट कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक है, तो कंपनी के नंबर्स भी ख़राब नहीं थे। ये स्टॉप लाइन मिसिंग था, जिसकी वजह से स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दिया, बट गिरा भी नहीं है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और कम से कम Q1 के नंबर्स के संग जो गाइडेंस है उसको देखें। आप चाहे तो मौजूदा प्राइस में भी 1% के आसपास, 1% के आसपास वेटेज दे सकते हैं उस केस में जब को माइक्रो कैप में कोई स्टॉक में निवेश करने का मन हो। तो इनकी बात की जाए, बहुत तो बोल रहे हैं क्या सर 3200 आएगा, क्या इधर पे 300 पॉइंट के लिए रिस्क लेना सही होगा। ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडर है, तो स्टॉप लॉस लेके काम करे। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2730, माफ़ करिए दोस्तों 2730 के आसपास। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा डीप इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे आपको थोड़ा सा 150 पॉइंट के आसपास मैं जो बता रहा हूँ, तो ऑफकोर्स एक रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट रिवॉर्ड बोनस शुरू का है। इन्वेस्टर की बात कीजिए तो यहाँ पे गैस मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज जब खरीदने का टाइम था ना, लोग बहुत स्टोरी बना रहे थे कि गोल्ड के प्राइस से क्या हो जाएगा। यस मैंने ही बताया था कि एक्सेप्शनली उल्टा काम कर रहे हैं। अब जब खरीदने का मौका मिला, पैसे बन रहे, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस लेवल पे मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूँगा, जहाँ पे अभी भी बड़े बड़े जेम कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 20-30% डाउन है। तो इसकी बात की जाए तो जहाँ गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में धीरे धीरे जो प्राइस है आने वाले कल में रिकवरी कर सकती है। 20 क्वार्टर के दोस्तों स्टैंड अलोन में ठीक थे। यस कंपनी के जो प्रमोटर से केस, वो राहुल यादव का जो केस बीच में हुआ था, उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, और उनसे ऑफकोर्स एक फॉरेंसिक जो जांच है उसको उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये दर्शाता है कि अपने इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर कितना सक्रिय है। तो कंपनी अच्छी है। बीच में तो कैसे पैनिक सेलिंग हुई थी, 3400-3500 के आसपास आया था, बहुत लोग एवरेजिंग करने का, खरीदने का मौका मिला था। तो मेरे हिसाब से गैस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अभी भी है। इस कंपनी पे अगर आपको भरोसा है तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है गैस कि आपको इस कंपनी में लॉस में निकलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में भी 100-150 पॉइंट के आसपास डिप में खरीद सकते हैं। आज गैस 4100 के नीचे आया था, रिकवर हो गया, तो अगर 300-400 पॉइंट के आसपास डाउन साइड है तो आने वाले कल में जो टॉप है ना, उसमें रिवॉर्डिंग भी कंडीशन इमर्ज होती है। लोगों ने पूछा कमेंट में सर हैप्पीस्ट माइंड्स को आज क्या हो गया, ठीक ठाक भला भांति भाग रहा था। तो जी हाँ इसमें आईटी पे ज़रूर कवरेज दूंगा, जहाँ पे आईटी स्टॉक्स में आज हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिल चुकी है। वही है गाइडेंस की कमी। आप सबको अच्छे से पता है कि ग्लोबल मैक्रोस कैसे देखने को मिल रहे हैं। यस रिसेशन दोस्तों अभी भी एक क्वार्टर में डिसाइडिंग हो सकता है, लेकिन यस उससे पहले जो हरकत होती है गाइडेंस कटौती की, जो कि हम लोगों ने देखा भी है, बिकॉज बजट काफ़ी डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज के दिन पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स में गिरावट थी। तो कंपनी अच्छी है, पीक से गैस अभी भी आधा है। मेरे हिसाब से गैस एमओएस तो नहीं बोलूँगा बिकॉज 57 के आसपास पी है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि इसका जो डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इस फेस में गैस कंपनी को काफ़ी अच्छा करना चाहिए। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और टाइम दें। मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी की रिकवरी जो थोड़ा बहुत डिले हो रही है, अगर उसमें रिकवरी ठीक टाइम पे आती है, हम 3-6 महीने जैसे कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तभी कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है। मोबाइल की बात की जाए तो जो है 1500 का लेवल इस कंपनी ने तोड़ दिया है। बीच में काफ़ी पैनिक हुआ था, पेन दिया था, बट यस अभी तो इस नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव हमें दिखाई दे रही है। कंपनी के संग 206 बैलेंस शीट भी है। यस अभी भी गैस पीक से बहुत डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, बट कंपनी की वैल्यूएशन भी
बहुत ही हद तक कम हो चुके हैं। इस प्रकार इस कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, बट येस नंबर्स के बाद कोई बड़ी रैली नहीं आई है। मुझे लगता है Q1 के नंबर्स के पहले थोड़ा बहुत उसको अपसाइड अभी भी मोमेंटम में क्रिएट हो सकता है, लेकिन येस 1500 के ऊपर का सस्टेन करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये कंपनी ज़रूर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्हें कमेंट किया सर कि PVR आइनॉक्स में क्या करें, अब तो ये मर्ज भी हो चुका है। पहले PVR था, आइनॉक्स अलग शेयर था, अभी तो मर्ज के बाद PVR आइनॉक्स की एंटिटी एक ही हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, जैसा कि स्टेडियम में लोग मैच देखना पसंद करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं और एक जिनको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए वो जाके स्टेडियम में मैच देखते हैं, लोग टीवी पे भी देखते हैं। बट गाइस जिस हिसाब से पेनिट्रेशन OTT की हाई हो रही है ना, और जिस हिसाब से कंटेंट जो OTT में आ रहे हैं ना, वो गाइस बॉलीवुड से काफ़ी अच्छा ही है। साउथ इंडियन कुछ मूवीज़ हैं जो बहुत ही अच्छा कमाल कर रहे हैं भारतीय बॉक्स ऑफिस में, बट उससे काम नहीं चलेगा, बॉलीवुड को अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस ना मैं इसके बिज़नेस को लेके क्लियर नहीं हूँ। यस बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा है, क्लियर मैं इसलिए नहीं हूँ, मॉडल सही है, बट गाइस पेनिट्रेशन ना OTT में लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहे मेरे पास अच्छा क्लियर व्यू वाला बिज़नेस अवेलेबल है, जहाँ पे मार्केट कैप भी बढ़ेगा, बिज़नेस भी बढ़ेगा बिना डिस्प्यूट का, तो मैं उस पर जाना पसंद करूँगा। गैस आगे रेस्ट आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, जी हाँ गैस ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फर्दर डाउन साइड रिस्क नहीं है। एमओएस का लेवल आपको अच्छे से पता है कि बॉटम टॉप किसी को पता नहीं। एमओएस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है। आपको अच्छे से पता है कि बीच में गैस डीमर्जर आरती फार्मा लैब्स में हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद आरती फार्मा लैब्स आरती इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा कर रही है। गैस इस कंपनी में बिल्कुल भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही, जहाँ पे छोटे मोटे मीडियम कैप और लार्ज कैप जो केमिकल से रिकवर हो चुके हैं। तब कोर्स कैपेक्स प्लान मैंने कैसे भी कवर किया था, उस समय बताया था कि इस साल का पूरा जो कैपेक्स है ना वो काफ़ी डल है, जिसकी वजह से अभी के टाइम बहुत ही वॉल्यूम लॉस है। बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 3 साल 2 ईयर्स के लिए इस कंपनी कैपेक्स कर रही है, और ऑफकोर्स उसका एक्सिक्यूशन में टाइम लगेगा, जिसको आप लॉस में ना बेचें। इस बार भी नंबर्स ख़राब नहीं थे, हम लोग वेट करना ज़रूरी समझेंगे Q1 के नंबर्स तक। ऑर्गेनिक की बात की जाए, बीच में गए नंबर्स के बाद 4400 के आसपास मैंने बताया, आपको याद है बताया था कि आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं और स्टैगर्ड वे बाइंग कर सकते हैं। वहाँ से अगर कंपनी भागी तो ज़रूर है, लेकिन यस 5000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये तोड़ेगी या फिर नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप सोचेंगे कि ईयरली क्वार्टरली दोनों में बीट करेगा, ये संभव नहीं है। कभी कभी हाई बेस से आपको समझ में आना चाहिए और लो बेस का भी इम्पैक्ट समझ में आना चाहिए। अब कंपनी के हाई बेस के नंबर्स इतने अच्छे आ गए थे कि कोई भी अच्छे नंबर्स भी उस कंपेरिजन में ख़राब लगेंगे। तो कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं, लेकिन यस आइदर गाइस 5000 का लेवल तोड़ने दीजिए, या फिर देखिए कि जो रेजिस्टेंस है उसको खा के ये फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, फिर नहीं जा रहा है 4400 के आसपास। जब मैंने कैसे स्टॉक फटाफट में इसको कवर किया था तो बहुत लोगों ने रुचि दिखाई थी। यस बहुत लोगों ने इसको छोड़ के विनाती पे भी निवेश किया। दोनों में से कोई भी कंपनी आपके पास होल्ड करें और निचले लेवल पर कैसे खरीदने का मौका देगा, तो वहाँ पे स्टैगर्ड बाइंग धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। केमिकल्स में कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। TR की बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों ये स्टॉक 1900 के आसपास हो चुका है। ऑल्दो बीच में एक न्यूज़ है कि प्रोमोटर ने अपने स्टेक को 3% ऑफलोड किया, लेकिन यस एक फॉरेन निवेशक की बात की जाए, उनकी रुचि इस कंपनी में दिखाई ज़रूर दे रही है। यस इसमें भी मेरी सेम कमेंट्री होगी, आइदर इसको 2000 का लेवल तोड़ने दीजिए, फिर से अगर गिरता है नीचे के भाव पे तो ठीक है। यस थोड़ा प्रीमियम में ट्रेड करता है, 60 के आसपास भी है, लेकिन यस डिफेंस में गैस जो डील हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, भारतीय गवर्नमेंट की बात कीजिए, जो पॉलिसीज हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे गैस HCL के शेयर होल्डर्स को बहुत रिवॉर्ड मिला। और मैंने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया PLI स्कीम का बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज उठा सकते हैं, लेकिन उसमें डिक्सन एम्बर MTAR ज़रूर है। तो आपको सिर्फ छोटी कती कंपनी है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप इसमें अगर स्टैगर्ड बाइंग कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से तो कंटिन्यू करें। जब गैस हमने इसको पिक किया था उस समय 1000 के भाव पे था, जब इनके IPO जस्ट आए ही थे, और मैंने उस समय बताया था कि कंपनी पोटेंशियल है। बीच में कैसे कंपनी भाग के 2500 के आसपास गई थी, फिर गिर के 1100-1200 के आसपास आई थी। बट वही साइकिल है ना, घूमता ज़रूर है। तो वहाँ से कैसे रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और इस पर नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे। आपके पास ये कंपनी है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी देर या फिर सवेर यहाँ से भी अच्छा खासा वेल्थ ज़रूर क्रिएट कर सकती है। इसकी बात की जाए, पॉलीकैप तो दोस्तों एक तरफा रैली दिखा रही है। हैवल्स की बात की जाए, अभी भी ब्रेकआउट के लगभग है, बट ब्रेकआउट कब देगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए दोस्तों दो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एक तो टॉप लाइन उम्मीद से उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना पॉलीकैप ग्रो कर रहा है, और दूसरे की बात की जाए 77 के आसपास पी हो चुके हैं। बट अपने आप में दोस्तों ना ट्रेमेंडस बिजनेस मॉडल है। 83,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। यस पॉलीकैप में कब खरीदने का मौका नहीं मिला, हैवल्स के बिजनेस मॉडल से खुश हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, मैं बोलूँगा थोड़ा सा वायर्स एंड केबल्स में आप थोड़ा सुस्त हो जाइए। सुस्त इन द सेंस कि बहुत सारे वायर्स एंड इवन KEI की बात की जाए,
पॉलीकैब की बात की जाए बहुत चल चुका है एक्सेप्ट हेवल्स, तो इसका भी टाइम ज़रूर आएगा। कंपनी ख़राब नहीं, अच्छे हैं, बट इस बार का जो नंबर्स एस्टिमेट से उतने अच्छे नहीं आए जितना मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था, इसलिए दूसरे कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। बट काउंटर काफ़ी अच्छा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों तभी करिएगा जब इसमें ब्रेकआउट होगा सर्टेन स्टॉप लॉस के संग, वरना अगर 100-150 पॉइंट के आसपास करेक्शन होता है तो उस केस में जब वो कंपनी पे भरोसा है, कन्विंस्ड है, तो ही कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास पॉलीकैब है, KEI है, तो नो नीड टू ऐड मल्टीपल वायर बिजनेस। जिस लाइफ की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों निफ्टी 50 में एंट्री के बावजूद भी इसने पिछले कुछ समय से निवेशक को बहुत ही पेन दिया है। हो गए SBI लाइफ हो गए या फिर टाटा कंज्यूमर हो गए। ऑफकोर्स निफ्टी 50 में एंट्री के बाद ऐसा कोई बड़ी रैली नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है ये सब का अच्छा बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा ही करेगी। बीच में तो कैसे 500 के आसपास आया था, वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है, तो लॉस से मत पीछे, टाइम दीजिए, जब इतना टाइम दिए हैं तो इंश्योरेंस का गैस आने वाले कल में जो बूम है ना, वो मुझे लगता है कि अच्छा खासा कर सकता है। एफ की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी मौजूदा प्राइस पर भी SRF को अभी के टाइम परचेज किया जा सकता है। मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न गैस SRF में क्या होता है कि इनके फ्लोरोकेमिकल के बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यस टेक्सटाइल बिजनेस और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस से वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। बट मुझे लगता है कि इस दुर्गा पूजा दिवाली तक चीज़ सुधरेंगी और जितने भी गाइस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बिजनेस हैं, पॉलीप्लेक्स एंड ऑल, उनके मार्जिन्स में भी रिकवरी ज़रूर दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पे गाइस वही 200 पॉइंट के आसपास अप एंड डाउन हमें दिखाई पड़ता है। 200 पॉइंट नीचे गिरेगा तो अच्छा बाइंग होगा, लेकिन अगर आपके पास SIP करने की ताकत है ना, इक्का दुक्का स्टॉक आप मंथली फॉर लॉन्ग टर्म बांध सकते हैं। बिकॉज इस कंपनी में मुझे लगता है कि देर या फिर सवेर जब ब्रेकआउट होगा, तो जो ब्रेकआउट जैसे हमने PI इंडस्ट्रीज़ में देखा था और वेरियस केमिकल्स में देखा था, उस तरह कंपनी तेज भाग सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी भी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।